दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि आपका पार्टनर आपको तहे दिल से मिस करे, तो आज की यह वीडियो आपके लिए बेहद खास होने वाली है, क्योंकि आज हम आपके साथ साझा करने जा रहे हैं 8 ऐसे अनोखे तरीके जिनसे आप अपने पार्टनर को अपनी कमी इतनी गहराई से महसूस करवा सकते हैं कि वह हर पल आपको याद करें। लेकिन ध्यान रहे, यह 8 तरीके एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। अगर आपने वीडियो को बीच में छोड़ दिया तो हो सकता है कि आपका पार्टनर आपको कभी मिस ही ना करे और आपकी याद में एक आंसू तक ना बहाए। तो मेरी सलाह है, इस वीडियो को 1 सेकंड के लिए भी स्किप मत करना, क्योंकि आज जो आप सीखने वाले हैं वह आपके रिश्ते को अंदर से मजबूत कर सकता है और आपके प्यार को एक नई गहराई दे सकता है। अब सोचिए, कैसा लगेगा जब आपका पार्टनर खुद आपको ढूंढता फिरे, हर पल आपकी मौजूदगी को तरसे और सिर्फ आपके प्यार में डूबा रहे। अगर इस ख्वाहिश को सच करना चाहते हैं तो चलिए बिना एक पल भी गवाए वीडियो की शुरुआत करते हैं। पार्टनर को अपनी कमी महसूस कराने का पहला तरीका, अनचाही चीजों पर टोकना बंद कर दीजिए। दोस्तों, कभी कभी प्यार जताने के लिए खामोश हो जाना भी जरूरी होता है। हम हर छोटी छोटी बात पर टोकते हैं, ये मत करो, ऐसे क्यों किया, कंपोनेंट प्लेसमेंट, मैंने मना किया था ना, क्योंकि हमें उनकी परवाह होती है। हम उन्हें खोना नहीं चाहते। पर क्या कभी सोचा है, बार बार टोकना उन्हें हमारे इरादों को गलत समझने पर मजबूर कर सकता है। तो अब कुछ दिनों के लिए चुप रहिए। जो बातें आप रोज कहते थे, जैसे आज खाना खाया या नहीं, कंपोनेंट प्लेसमेंट, तबीयत ठीक है ना, सबसे पहले इतनी देर से ऑनलाइन क्यों हो, इन्हें कुछ समय के लिए दिल में ही रख लीजिए। वे खुद महसूस करेंगे कि कुछ तो बदला है। वह सोचेंगे, आज टोका क्यों नहीं, जरेनिया क्यों नहीं दिया। यही एहसास की शुरुआत है। आपकी खामोशी उनकी बेचैनी बन जाएगी, आपकी चुप्पी उनकी तड़प में बदल जाएगी। याद रखिए, प्यार जताने का तरीका सिर्फ बोलने में नहीं होता। कभी कभी चुप रहना भी बहुत कुछ कह जाता है। जब आप चुप रहेंगे तो उन्हें आपकी आवाज याद आएगी, छोटी छोटी टोकाकी की कमी खलेगी। तब उन्हें समझ आएगा कि आपका हर शब्द सिर्फ आदत नहीं बल्कि फिक्र थी, प्यार था। और जब वह खुद चलकर आपसे पूछेंगे, सब ठीक है ना, तब बस हल्की सी मुस्कान दे दीजिए, क्योंकि तब तक वे दिल से आपकी अहमियत को महसूस कर चुके होंगे। प्यार जताने का सबसे खूबसूरत तरीका यही है, बिना कुछ कहे, बिना कुछ जताए उन्हें हमारी मौजूदगी की कमी का एहसास कराना। पार्टनर को अपनी कमी महसूस कराने का दूसरा तरीका, सुबह की गुड मॉर्निंग और रात की गुड नाइट मैसेजेस बंद कर दीजिए। कभी कभी प्यार को जताने के लिए थोड़ी देर के लिए उसे छुपाना भी जरूरी होता है। हर सुबह गुड मॉर्निंग, हर रात गुड नाइट। ध्यान रखना, ये सिर्फ 2 शब्द नहीं थे, ये आपकी मौजूदगी का एहसास थे। जब आप अचानक यह मैसेज भेजना बंद कर देंगे तो शुरू में उन्हें फर्क नहीं पड़ेगा। 1-2 दिन वह सोचेंगे, शायद बिजी होंगे, पर तीसरे दिन जब फोन स्क्रीन खाली रहेगी तब दिल में खालीपन घर करेगा। अब वह सुबह उठकर फोन चेक करेंगे और आपकी गुड मॉर्निंग मिस करेंगे। रात को सोते समय आपकी आखिरी लाइन ढूंढेंगे, पर कुछ नहीं मिलेगा। बस यहीं से शुरू होता है एहसास। छोटी छोटी चीजें सबसे बड़ा असर छोड़ती हैं। आपने कुछ गलत नहीं किया, बस कुछ दिनों के लिए खुद को रोक लिया है, ताकि उन्हें समझ आए कि वह 2 शब्द उनके दिन का सबसे प्यारा हिस्सा थे। अब गुड मॉर्निंग कहने वाला कोई नहीं है, गुड नाइट की चिंता करने वाला भी कोई नहीं है। यही खालीपन उन्हें आपकी अहमियत का एहसास कराएगा। जब वह खुद पहल करेंगे और पूछेंगे, आज मैसेज नहीं आया, तब बस मुस्कुरा देना, क्योंकि अब उन्हें समझ आ जाएगा कि आपकी बातें सिर्फ बातें नहीं थी, वो उनका सुकून थी, उनकी दिन की शुरुआत और अंत का खूबसूरत हिस्सा थी। प्यार कभी जोर से नहीं बोलता, वह तो बस धीरे धीरे महसूस होता है। और जब प्यार महसूस होता है तब उसकी अहमियत सबसे ज्यादा होती है। याद रखिए, कभी कभी न कहना ही सबसे बड़ा एहसास बन जाता है। पार्टनर को कमी महसूस कराने का तीसरा तरीका है, उनकी बातों पर रिएक्शन देना बंद कर देना। दोस्तों, हम अक्सर सोचते हैं कि हर बात पर जवाब देना जरूरी है, हर लाइन पर रिएक्शन देना जरूरी है। क्यों? क्योंकि हम उन्हें अनदेखा नहीं कर सकते, क्योंकि हम उनसे जुड़े हुए हैं। लेकिन सोचिए, अगर एक दिन आप चुप हो जाएं, हाँ, बातें वही होंगी, शिकायतें भी वही होंगी, लेकिन इस बार आप सिर्फ सुनेंगे, बिना कुछ कहे, बिना कोई रिएक्शन दिए। शुरुआत में वे समझ नहीं पाएंगे, उन्हें लगेगा कि आप नाराज हैं, दुखी हैं या फिर कोई और बात है। पर जब यह चुप्पी एक पैटर्न बन जाएगी तो उन्हें एहसास होगा कि आप वो इंसान नहीं रहे
जो हर बात पर तड़प कर जवाब देता था। अब आप बदल गए हैं, अब आप चुप रहते हैं, अब आप सिर्फ सुनते हैं, क्योंकि अब आप थक चुके हैं, हर बात पर खुद को साबित करने से थक चुके हैं, अपनी भावनाओं को बार बार समझाने से। अब आप खामोशी से जवाब देते हैं और यहीं से उनके अंदर बेचैनी शुरू होती है। वे सोचेंगे, इस बार क्यों नहीं बोले, क्यों नहीं किया, रिएक्ट क्या फर्क पड़ना बंद हो गया है। बस यही सवाल उन्हें आपकी अहमियत का एहसास कराएगा, क्योंकि जब कोई इंसान हमेशा हमारे लिए खड़ा रहता है, हमेशा हमारे शब्दों का जवाब देता है, तो हम उसे हल्के में लेने लगते हैं। लेकिन जब वही इंसान एक दिन चुप हो जाए तो उसकी खामोशी हमारे दिल तक चुभती है। आपकी हर छोटी छोटी प्रतिक्रिया, हर मुस्कुराहट, हर गुस्सा, हर सवाल, सब कुछ प्यार का हिस्सा था। अब जब वह सब गायब है तो खालीपन उभरता है और वहीं से उन्हें महसूस होता है कि आप पहले जैसे नहीं रहे। अब आप सुनते हैं पर कहते कुछ नहीं, और यहीं से आपकी भावनाओं की कीमत उनके दिल में जगह बनाती है। तो अगली बार जब आपको लगे कि आप बार बार खुद को दोहरा रहे हैं, तो बस एक बार चुप रह जाइए। ना रिएक्शन दीजिए, ना सफाई, ना तकरार, क्योंकि आपकी चुप्पी आपकी सबसे गहरी बात कह जाएगी। पार्टनर को कमी महसूस कराने का चौथा तरीका है, सोशल मीडिया पर एक्टिव रहो लेकिन उन्हें इग्नोर करो। दोस्तों, कभी कभी मौजूद रहकर भी दूरी बना लेना सबसे गहरा असर छोड़ता है। सोशल मीडिया पर आप एक्टिव रहते हैं, स्टोरीज पोस्ट करते हैं, फोटोज डालते हैं, कमेंट्स करते हैं, सबसे बात करते हैं, बस उनसे नहीं। वे देख रहे हैं हर स्टेटस, हर पोस्ट, हर ऑनलाइन नोटिफिकेशन, हर जगह आप हैं, बस उनके लिए नहीं। यहीं से बेचैनी शुरू होती है, क्योंकि अब सवाल उठता है, क्या मैं इतना खास भी नहीं रहा कि एक रिप्लाई मिल जाए? आपने कुछ गलत नहीं किया, आपने बस थोड़ा खुद को बदल लिया। अब आप अपना ध्यान दूसरी तरफ लगाने लगे हैं। आप मुस्कुरा रहे हैं लेकिन उनके बिना अब वे सोचते हैं, क्या कोई और है? क्या आपको अब मेरी जरूरत नहीं रही? क्या आपकी दुनिया से मैं गायब हो चुका हूं? आप उन्हें इग्नोर नहीं कर रहे, आप उन्हें एहसास करा रहे हैं कि आप वही इंसान हैं जो कभी सिर्फ उन्हें जवाब देता था, पर आज पूरी दुनिया से बात कर रहा है। सिर्फ उन्हें छोड़कर अब उनकी निगाहें आपकी स्टोरीज पर टिकती हैं। अब वे हर वक्त इंतजार करते हैं। अब वे खुद से पूछते हैं, क्या मेरी जगह कोई और ले चुका है? यही तो सबसे बड़ा एहसास है, मौजूद रहकर भी दूर हो जाना। वे देख रहे हैं कि आप खुश हैं, लेकिन वे उस खुशी का हिस्सा नहीं बन पा रहे हैं। अब उन्हें समझ आता है कि आपकी बातों की, आपकी फिक्र की, आपके जवाब की कितनी अहमियत थी। अब उन्हें आपकी याद नहीं आती। अब वे आपको याद करने लगे हैं हर वक्त, हर तस्वीर में, हर लाइन में, क्योंकि आप उनके सामने तो हैं पर अब उनके नहीं हैं। तो अगर आप चाहते हो कि उन्हें आपकी कमी महसूस हो तो दूर मत होइए, बस उन्हें शामिल करना बंद कर दीजिए। बाकी दुनिया से जुड़ जाइए, बस उनसे नहीं। कभी कभी इग्नोर करना नफरत नहीं होता, बल्कि एक आईना होता है जिसमें वे खुद को अकेला देखने लगते हैं, और तभी उन्हें समझ आता है कि आपकी मौजूदगी कितनी जरूरी थी, और एक दिन वे खुद लौट आएंगे। पार्टनर को अपनी कमी महसूस कराने का पांचवा तरीका, उनसे मिलने के लिए पहल करना बंद कर दो। कभी कभी रिश्तों में चुप रह जाना ही सबसे गहरी बात कह जाता है। जब आप लगातार मिलने की कोशिश करते रहते हैं तो सामने वाले को आपकी मौजूदगी की आदत हो जाती है, लेकिन जब आप अचानक पहल करना बंद कर देते हैं तो उन्हें आपके महत्व का एहसास होने लगता है। जब तक आप मिलने की शुरुआत करते हो, रिश्ता चलता रहता है। मगर जरा सोचिए, क्या हमेशा प्लान बनाना, समय निकालना, मिलना सिर्फ आपकी जिम्मेदारी बन गई थी? वह तो हां कर देते थे, मिलते भी थे, मगर कभी पहल नहीं करते थे। फिर एक दिन आप चुप हो जाते हैं, ना कोई बातचीत की शुरुआत, ना मिलने का जिक्र। यहीं से असली एहसास की शुरुआत होती है। अब वह सोचते हैं, क्या हुआ क्या? अब आप मिलने में दिलचस्पी नहीं रखते क्या? अब वह आपके लिए उतने जरूरी नहीं रहे। जब आप पीछे हटते हो तभी सामने वाला आगे बढ़ने की अहमियत समझता है। अब वह इंतजार करते हैं कि आप मैसेज करो, लेकिन मैसेज नहीं आता। अब वह मिलकर तारीख तय करना चाहते हैं, लेकिन पहल नहीं हो पाती। तभी उन्हें धीरे धीरे यह महसूस होता है कि यह रिश्ता आपके एक तरफा प्रयासों पर टिका था, और जब यह एहसास दिल तक पहुंचता है तभी आपकी अहमियत सच में समझ में आती है। अगर उन्हें इस रिश्ते की जरूरत है तो अब उन्हें खुद चलकर आना होगा। अब उन्हें पहल करनी होगी, क्योंकि आपने केवल मिलने की पहल बंद की है।
रिश्ता नहीं, रिश्ता अब भी वही है। फर्क बस इतना है कि अब आप इंतजार नहीं कर रहे बल्कि उन्हें आजमा रहे हो। अगर उन्हें वाकई परवाह है तो एक दिन वे खुद आपके पास आएंगे, क्योंकि सच्ची कदर तब होती है जब हम थोड़ी दूरी बनाते हैं। पार्टनर को अपनी कमी महसूस कराने का छठा तरीका, छोटी छोटी खुशियों में खुद को जीना शुरू करो। कभी सोचा है, जब आप किसी के साथ होते हैं तो अक्सर खुद के साथ रहना भूल जाते हैं, लेकिन जब आप खुद को छोटी छोटी खुशियों में ढूंढना शुरू करते हो तब सामने वाले को एहसास होने लगता है कि अब आप उनके बिना भी मुस्कुरा सकते हो। पहले जिन लम्हों में आप दोनों साथ हंसते थे, अब जब आप अकेले हंसते हो तो उनकी खामोशी भी उन्हें चुभने लगती है। चाय की पहली चुस्की हो, पसंदीदा गाने पर सिर हिलाना हो या अकेले कोई फिल्म देखना हो, जब आप इन पलों में खुद को खोने लगते हो तब उन्हें लगता है कि शायद अब आप उन्हें उतना याद नहीं करते। मगर सच्चाई यह नहीं होती। सच्चाई बस इतनी होती है कि अब आप खुद के लिए जीना सीख गए हो। जब उन्हें आदत थी कि आपकी मुस्कान में हम झलकता था तब सब कुछ आसान था, पर जब वही मुस्कान अब मैं बन जाती है तो उन्हें चुभन होती है। हाँ, आप खुश हो, लेकिन उनकी नजरों में आपकी खुशी एक आईना बन जाती है जो उन्हें दिखाता है कि जो इंसान कभी उनके बिना अधूरा था अब पूरा होता जा रहा है। और यही एहसास उन्हें आपकी कमी का सबसे बड़ा सबक सिखाता है। किसी और के लिए खुद को खो देना कभी सही नहीं होता, और खुद को वापस पा लेना किसी और को खोने जैसा लग सकता है। इसलिए जियो उन छोटी छोटी खुशियों में जो सिर्फ तुम्हारे लिए हो। उन लम्हों में जियो जो तुम्हें बिना किसी और के भी मुस्कुराना सिखाएं, क्योंकि जब आप खुद के साथ खुश रहना सीख जाते हो तब पूरी दुनिया आपको अलग नजर से देखने लगती है, थोड़ा अलग नजरों से। और शायद इसलिए भी कि आप तब सबसे ज्यादा याद आते हो जब सामने वाला देखता है कि आप अब अकेले भी खुश रह सकते हो, और उस दिन वह खुद को सबसे अधूरा महसूस करता है जिस दिन आप खुद को पूरा कर लेते हो। पार्टनर को कमी महसूस कराने का सातवां तरीका है अपनी फीलिंग्स जाहिर करना बंद कर देना। दोस्तों, कभी कभी ना सब कुछ कह देना सही नहीं होता, क्योंकि जब आप हर बात, हर दर्द, हर खुशी, हर फीलिंग को सामने वाले से बांट लेते हो तो वह धीरे धीरे उसे एक आदत समझने लगते हैं, उसकी कदर करना भूल जाते हैं। लेकिन जब आप अपनी फीलिंग्स जाहिर करना बंद कर देते हो तो सामने वाले को पहली बार एहसास होता है कि आप अंदर ही अंदर कुछ सह रहे हो जो अब वह जान नहीं पा रहे। वो छोटी छोटी बातें, जैसे तुम्हें मिस किया, आज तुमसे बात करने का मन था, या तुम उदास लग रहे हो, जब यह सब चुपचाप गायब हो जाती है ना तो दिल के अंदर एक खालीपन गूंजने लगता है। उन्हें लगने लगता है, क्या अब तुम्हारे पास कहने के लिए कुछ बचा नहीं? क्या अब मैं उसकी फीलिंग्स का हिस्सा नहीं रहा? और बस यही सवाल धीरे धीरे एक गहरी कमी में बदल जाता है। आपके जज्बातों की, आपकी अटेंशन की, और सबसे बढ़कर आपकी उस प्योरनेस की जो अब कहीं देखने को नहीं मिलती, बहुत गहरी कीमत होती है। जब आप अपनी फीलिंग्स छुपाते हो तो आप कमजोर नहीं बनते, बल्कि सामने वाले को सोचने का मौका देते हो कि जो हमेशा खुलकर अपना दिल रखता था अब वह चुप क्यों हो गया। और उस खामोशी में छुपा होता है सबसे गहरा प्यार, सबसे गहरी नाराजगी और सबसे गहरी उम्मीद कि शायद अब वह समझ पाएंगे कि आप हर बार खुद को नंगा करके अपने जज्बात नहीं दिखा सकते। जब सामने वाला यह सब महसूस करता है तो उसे एहसास होता है कि आपकी हर छोटी छोटी बातें, हर आई लव यू, हर ख्याल रखना कितनी खास थी। इसलिए कभी कभी बस चुप रहो, ना जताओ ना बताओ, क्योंकि जब भावनाएं दिखती नहीं हैं तब उनकी अहमियत और भी गहरी महसूस होती है। और जो इंसान आपकी बातों को हल्के में लेता था वही एक दिन आपकी खामोशी में खुद को खो बैठता है। दोस्तों, कभी कभी सब कुछ कहने से बेहतर होता है कुछ ना कहना, क्योंकि जब आप अपने जज्बात छुपा लेते हैं तो सामने वाला खुद को खोने लगता है। पार्टनर को अपनी कमी महसूस कराने का आठवां तरीका है अपनी पर्सनल ग्रोथ पर फोकस करना। दोस्तों, कभी कभी खुद को इतना बेहतर बना लो कि सामने वाला सोचने लगे, मैं इसके साथ होते हुए भी इसे पहचान क्यों नहीं पाया। जब आप अपनी पर्सनल ग्रोथ पर फोकस करते हो, अपनी सोच को बदलते हो, अपने ड्रीम्स को सीरियसली लेने लगते हो और हर दिन खुद को निखारते हो, तो आपकी एनर्जी ही कुछ अलग हो जाती है। और सबसे खास बात यह होती है कि आप यह सब उन्हें बताते नहीं हो, बस अपने काम से दिखाते हो ना स्टोरी में कोई अपडेट, ना चैट में बातें, ना कोई इमोजी भेजना, बस आप और आपकी मेहनत शांति से चुपचाप लगातार। और जब वह देखते हैं कि आपका चेहरा पहले से ज्यादा कॉन्फिडेंट हो गया है,
आपकी बातें गहरी हो गई हैं और आप खुद में ही खुश हो, तब उन्हें समझ आता है कि आपने उन्हें नहीं छोड़ा, बस खुद को पा लिया है। यही वह पल होता है जब उन्हें आपकी मौजूदगी की असली कीमत समझ आती है, क्योंकि आपने उनके बिना भी खुद को गिरने नहीं दिया। आप उन चीजों में भी आगे बढ़ रहे हो जिनमें कभी आप उनसे सलाह लिया करते थे। आज आप खुद फैसले ले रहे हो और जीत भी रहे हो। यहीं से शुरू होता है उनका बेचैन होना, क्योंकि उन्हें लगता है, क्या अब यह मुझे पहले जितना जरूरी नहीं समझता? क्या अब इसकी दुनिया में मेरी जगह नहीं बची? सच कहूं तो आप उन्हें इग्नोर नहीं कर रहे होते, आप बस पहली बार खुद को सीरियसली ले रहे होते हो। और जब कोई इंसान अपने ऊपर ध्यान देना शुरू करता है तो उसकी आभा, उसका वजूद, सब कुछ बदलने लगता है और सामने वाला बस देखता रह जाता है कि जिसे वह कभी टेकन फॉर ग्रांटेड समझता था, वह अब खुद के लिए जीना सीख गया है। तो याद रखना, हर बात बताना जरूरी नहीं होता। कभी कभी चुपचाप बेहतर बन जाना सबसे बड़ा जवाब होता है। तो बस खुद को वक्त दो, खुद में इन्वेस्ट करो, उन्हें बताने की जरूरत नहीं। जब आप वाकई बेहतर बन जाओगे, वह खुद नोटिस करेंगे और शायद तब आपकी कदर करना भी सीखेंगे। तो दोस्तों, यह थे वो 8 तरीके जिनसे आप किसी को भी अपनी कमी महसूस करा सकते हो। लेकिन याद रखिए, असर तब होता है जब सही बात सही वक्त पर कही जाए। इसीलिए इन 8 तरीकों को अपनाकर आप किसी को भी अपनी कमी महसूस करा सकते हैं। लेकिन याद रखिए, तरीकों का इस्तेमाल सोच समझकर कीजिए, क्योंकि शब्दों में ताकत होती है और जज्बातों में जादू। तो दोस्तों, यह वीडियो यहीं समाप्त होता है। अगर इस वीडियो ने आपके दिल के किसी कोने को हल्का सा भी छुआ हो, आपकी सोच में एक छोटा सा भी बदलाव आया हो, या फिर आपके चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान बिखेरी हो, तो कमेंट में रेड हार्ट भेजिए और लिखिए, मैं स्टोइक बनूंगा। क्योंकि आपके यह कमेंट्स और लाइक्स हमारे लिए सिर्फ आंकड़े नहीं हैं, बल्कि हमारी मेहनत का सबसे खूबसूरत तोहफा है। यही छोटी छोटी खुशियां हमें रोज कुछ नया सोचने और कुछ बेहतर करने की हिम्मत देती है। अगर आप अब तक हमारे इस कार्यवाह का हिस्सा नहीं बने हैं, तो अभी ज्ञान विचार चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे साथ चल पड़िए इस खूबसूरत सफर पर, जहां हर पड़ाव एक नई सोच है और हर मोड़ एक नई रोशनी। क्योंकि आपकी हर मुस्कान, हर सीख और आपकी हर छोटी सफलता हमारे लिए किसी जश्न से कम नहीं होती। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में एक नई रोशनी के साथ, एक नई सोच के साथ और ढेर सारी पॉजिटिव एनर्जी के साथ। धन्यवाद।